सीधा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि टू पॉजिटिव चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, वन एट एक्स इक्वल्स टू 5 मीटर and other at x equals to minus 5 meter. Okay. But on the perpendicular bisector, will the force on another charge q will be maximum. Okay. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा गिवन है कि लेट्स से दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, x इक्वल्स टू +5 में यहाँ पर, सो दिस इज कोऑर्डिनेट 5,0। सो 5,0 पे 5,0 पे एक चार्ज है q, ठीक है। एंड सिमिलरली -5,0 पे और एक चार्ज है q। ओके, हमें फाइंड करना होगा कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर और एक चार्ज q में मैक्सिमम फोर्स फील होगा, ठीक है। सो लेट्स से इन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट डिस्टेंस x देयर इज अ चार्ज q, ठीक है। तो इस डिस्टेंस पे लेट्स से कि मैक्सिमम फोर्स फील होगा, ठीक है। तो हमें फाइंड करना होगा द वैल्यू ऑफ x। ओके, नाउ क्या होगा कि दिस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम ए नाम देते हैं, दिस इज बी, दिस इज सी। ओके, सो सी पॉइंट में जो चार्ज है इसके लिए, इसके वजह से ए पॉइंट में जो चार्ज है उसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली बी की वजह से ए की तरफ यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करेगा, ठीक। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? की कॉन्सेप्ट दैट इज वी नो फ्रॉम कूलम्स लॉ, हम क्या जानते हैं? फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, जहाँ पर के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड Q1 Q2 क्या है? दिस आर द टू चार्जेस and r is the distance between the two charges. Okay, now यहाँ पर हम पहले फोर्स क्या एक्ट कर रहा है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स एक्टिंग, नेट फोर्स एक्टिंग क्या होगा? नेट फोर्स विल बी 2f cos थीटा। ओके, क्योंकि इस डायरेक्शन में 2f cos थीटा एक्ट कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू दिस टू फोर्सेस। जहां पर cos थीटा क्या है? cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस है x बाय हाइपोटेनियस दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस। ना हम क्या करेंगे कि जनरल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इस पूरा डिस्टेंस को हम मान लेते हैं दिस इज d, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको हम d बाई 2 मान लेते हैं, ठीक। सो हाइपोटेनियस क्या होगा? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ओके, सो एफ नेट क्या हो जाएगा? एफ नेट विल बी, एफ नेट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q इंटू q। ओके, सो इसको हम q स्क्वायर बोल देते हैं। q स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ओके, बिकॉज यहाँ पर r क्या है? r इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन देम इज रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ओके, दिस इज द हाइपोटेनियस of the triangle. Let's say this point is O. So AOC का जो hypotenuse है वो है R, that is root over of x square plus d square, ठीक है। So F net is 1/4 pi epsilon naught q square by r square, that is this term into cos theta. Okay, now into cos theta क्या होगा? Cos theta is x by
x root over of x square plus d square by 4. ओके, सो एफ नेट का जो फाइनल वैल्यू आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2q square x divided by 4 pi epsilon naught x square plus d square by 4 root over of 3 by 2. Okay, now we have to find maximum force. Okay, so for maximum force क्या होगा, df net by dx should be 0. Okay, that means differentiation of this force with respect to x with respect to distance should be 0. Okay, so we will do differentiation ddx of the whole term, that is 2q square x divided by 4 pi epsilon naught x square plus x d square by 4 to the power 3 by 2. ठीक है, तो ये पूरा टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा. ठीक है, और यू कैन से कि दिस इज इक्वल्स टू x square plus d square by 4 to the power minus 3 by 2. ओके, now यहाँ पर हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज ओनली द पार्ट ऑफ ddx ऑफ x by x square plus d square by 4 to the power 3 by 2. ओके, इसका ही डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि बाकी पार्ट तो कांस्टेंट है. ओके, so this will be equals to this minus 3x square plus d square by 4 to the power minus 5 by 2. ये पूरा टर्म हो जाएगा 0. ओके, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा, दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस d by 2 रूट 2. ओके, नाउ d यहाँ पर क्या है, d is the total distance. This is equals to 5 plus 5. This is equals to 10. Okay, क्या, क्योंकि हमें यहाँ पर given है कि this two distances are 5 मीटर. ओके, सो d हो गया 10 मीटर. सो हमारा फाइनल जो आंसर होगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू व्हाट, तो यहाँ पर हमें सब पॉजिटिव में आंसर है, सो वी विल टेक द पॉजिटिव ओनली. सो पॉजिटिव d by 2, that is 10 by 2 by root 2. Okay, or you can say this is equals to 5 by root 2. Okay, ऑप्शन में क्या गिवन है, 10 रूट 2, 10 by root 2, 5 by 2 into root 2. ओके, नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इक्वल्स टू 5 by 2 into root 2. ठीक, सो ये भी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज x will be 5 by 2 root 2 meters. Okay, so on the perpendicular bisector at x equals to 5 by 2 root 2 meter, the force on another charge q will be maximum. Okay, so option number C is our correct answer. Hope you understand it. Best of luck.